आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप आई मेकअप पे ग्लिटर कैसे अप्लाई कर सकती हैं, किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग वो उनको रख सकती हैं और ग्लिटर की वैरायटी क्या है और ग्लिटर को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, हाँ, इस बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि हर रेंज का, हर वैरायटी का ग्लिटर यहाँ पे रख लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मोस्ट अफोर्डेबल भी ग्लिटर कौन से हैं। जिसमें सबसे पहले तो ये वाले ग्लिटर आ जाते हैं जो कि आपको 100-150 की रेंज में मिल जाएंगे। और ये क्रिस्टाइन वालों का ग्लिटर है, इसमें भी आपको हर तरह के कलर मिलेंगे। और ये वाले गोल्डन में स्पेशली बहुत प्यारा लगता है ब्राइडल मेकअप के ऊपर। लेकिन आप इसमें हर तरह के ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। लाइनर, इनके पास कलर लाइनर भी मौजूद होता है। क्रिस्टाइन की वैरायटी बहुत अच्छी है मेकअप के एतबार से। तो ये आपको 250 रुपये में आराम से मिल जाएगा, लोकल मार्केट से मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। और इसके चंक्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और इस तरह से आपको ये 200-250 रुपये में आपको बहुत बारीक से ग्लिटर होते हैं और बहुत ज़्यादा थोड़े इसके स्टिकी फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर ही ग्लू मौजूद होता है, ये भी आपको मिल जाएंगे। आपने जब कॉस्मेटिक शॉप पे जाना है ग्लिटर बाय करने के लिए तो आपने उनसे डिफरेंट वैरायटी मांगनी है और उस एतबार से आपने फिर बाय करने हैं। तो आपके पास जो ये वाले ग्लिटर हैं ये तो आपने इस तरह से अप्लाई करने हैं। और क्रिस्टाइन के जो लाइनर ग्लिटर है वो भी, उसके अंदर भी ग्लू मौजूद होता है, लेकिन वो एक मुद्दत तक चलता है। जब वो एक्सपायर हो जाता है तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है आँखों में। तो यहाँ पे थोड़े से मोटे चंक्स के ऊपर ग्लिटर है और ये आपको इस तरह डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट नेम के साथ मिलेंगे, लोकल भी मिल जाएंगे। और ये 250-300 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसके चंक्स थोड़े मोटे हैं। ये मोस्टली आई मेकअप पे भी यूज़ होता है और हेयर स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर आप चाहें तो आप हेयर स्टाइलिंग के लिए भी इस तरह के कुछ ग्लिटर लाकर कुछ शेड्स में, कुछ जो इम्पोर्टेंट शेड्स होते हैं जैसे कि गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, तो इस तरह के शेड्स लाकर आप उसमें रख सकती हैं। कॉपर शेड में भी बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये हो गई है ग्लिटर की सारी वैरायटी। और अब आ गया है ये वाला जो ग्लिटर है ना, ये डस्ट फॉर्म में होता है और ये ड्राई फॉर्म में होता है। जिस तरह से सिंपल ग्लिटर होता है, हर तरह के शेड आपको मिल जाते हैं, बहुत अफोर्डेबल होता है और लोकली अवेलेबल होता है। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको हर हाल में ग्लू की ज़रूरत होती है। और आप ट्रस्ट करें कि ये जो मैक का ग्लिटर ग्लू है ना, ये आपको 150 रुपये में मिलेगा लोकल मार्केट से। और इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, ग्लिटर को स्टिक करके रखता है आई मेकअप के ऊपर, बस थोड़ा सा अप्लाई करना होता है और काफ़ी अर्सा ये चल जाता है। तो आप ये वाला लेकर अपने पास रख सकती हैं। ये मैं अभी आगे चल के आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ग्लिटर के हवाले से मैंने एवरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको लोकल मार्केट से ईजीली मिल जाएगा बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। मैक का, इसके ऊपर मैक का लिखा होगा। आप उनसे कहिएगा कि हमें ग्लिटर ग्लू चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि आप सैलून लेवल पे काम नहीं कर रही और आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं है और आप अभी इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रही हैं, तो आप आई सॉफ्ट, ये तो इसका नेम है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो सॉल्यूशन होता है, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर जो पानी डालते हैं ना हम, आम लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ तो वो वाला जो आपने सॉल्यूशन वो यूज़ कर लेना है। वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर को स्टिक करता है। बहुत हल्का सा आपने अप्लाई करना है क्योंकि ये बिल्कुल वाटरी फॉर्म में होता है। तो फिर जब आप अप्लाई करेंगे ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दे तो आपके शेड्स उतर जाएँ। अब ग्लिटर को अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्लिटर के लिए एक अलग से ब्रश होना चाहिए। ठीक है, आप एक अलग से ब्रश रखें। उसके साथ आपने फिर आई मेकअप नहीं करना क्योंकि अक्सर जो जितना भी वॉश किया जाए ग्लिटर फिर भी अंदर रह जाते हैं और वो दूसरे आई मेकअप को, सिंपल आई मेकअप को ख़राब करेंगे। इसलिए आप कोई भी एक ब्रश रख लीजिए इस तरह का, तो आप वो अलग रखिए। उससे आपने हमेशा ग्लिटर अप्लाई करना है क्योंकि इसके साथ हम ग्लू भी अप्लाई करेंगे ना, तो फिर ये थोड़ा स्टिकी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप उन गर्ल्स को बता रही हूँ जो कि घर में होती हैं और उनको ग्लिटर अप्लाई करना होता है और उनके पास ग्लू भी नहीं है, तो वो लेंसेज का जो सॉल्यूशन है ना वो रख लें। वो तो अक्सर लेंसेज घरों में गर्ल्स लगाती हैं और उनके पास होते हैं, तो उस बहुत लाइट से अप्लाई करना
करना है। इसका जो वाटर होता है ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन बहुत कम आपने अप्लाई करना है। हल्का सा आपने किसी कंटेनर में या उसी के कवर के ऊपर निकाले और उसके साथ हल्का सा ब्रश को गीला कीजिए और बिल्कुल लाइट सा टच दीजिए उस ग्लिटर का शेड का जो आप अप्लाई करना चाहती हैं अपनी आंख के ऊपर। ये आपको ये डस्ट ग्लिटर हर वैरायटी में मिलेंगे और बहुत इजीली आप जो है ना इसके साथ बहुत ज़्यादा मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं और घर में भी अगर आप अपना मेकअप करना चाहें तो कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करके आपको दिखा दिया है। इसको लगाने के बाद आपने थोड़ी देर स्टे करना है ताकि ये ड्राई हो जाए, इसको सेट होने का टाइम देना है। उसी वक्त आपने आई को मूव नहीं करना। अगर आप अपनी क्लाइंट पे भी अप्लाई करिए, किसी का मेकअप करिए अपना, तो थोड़ी देर के लिए आंखों को इतना ज़्यादा मूव नहीं करना, आंखों को खोलना नहीं, ताकि ये एक बार स्टे कर जाए और मूव ना करे अपनी जगह से और अपना आपका आई मेकअप जो है जो पहले का हुआ है वो ख़राब ना हो। एक बार ये स्टे कर जाए, एक बार ये ड्राई हो जाए तो बस फिर ये अप्लाई हुआ रहेगा। बहुत ही जब भी ग्लिटर लगाएं, आप एक टिप मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, आप उसको हल्का सा लगाएं। ग्लिटर को बहुत हैवी अप्लाई ना किया कीजिए, इससे तो आई मेकअप भी छुप जाता है और आपका ग्लिटर उखड़ना शुरू हो जाता है। जितना कम अप्लाई करेंगी उतना ही अच्छा रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब सैलून के हवाले से बात करती हूँ कि अगर आप सैलून में काम कर रही हैं तो आपको ग्लिटर ग्लू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ग्लिटर ग्लू रखना है और इतना ही अप्लाई करना है। आप देख रही हैं जिस तरह आपने आई मेकअप कंप्लीट किया, आप अपने ग्लिटर अप्लाई करना है। आप चाह रही हैं कि अब मैं ग्लिटर अप्लाई कर दूं, तो आपने एक छोटा सा एक ड्रॉप सा अपने हैंड पे या किसी कंटेनर के ऊपर या किसी कवर के ऊपर निकालना है। ठीक है, या मेकअप ट्रे के ऊपर निकालना है और उसके साथ अपने ब्रश को पहले साफ़ कर लीजिए। पहले से प्रोडक्ट निकालिए, उसके ऊपर उसको ग्लू के ऊपर लगाइए और बिल्कुल हल्का सा ग्लिटर के ऊपर टच कीजिए और बहुत लाइट सा ग्लिटर उठा के अपनी आई के ऊपर लगाइए। बहुत तह पे तह नहीं लगानी, उससे ग्लिटर उखड़ना लग जाएगा और आपका काम और मज़ीद मेकअप लेट हो जाए। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।